सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ वीड के आइडेंटिफिकेशन की ही बात करेंगे। आइडेंटिफिकेशन हम करने आए हैं, हम कैसे उसको पहचानेंगे अगर हम खेत में जा रहे हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल, उसकी क्या मेडिसिनल वैल्यू है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है, कौन से वो उसको कौन सी कैटेगरी में, उसकी टैक्सोनॉमी क्या है, हम ज़्यादा डिटेल में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। इसके लिए मैं अलग से एक इंडिविजुअल वीड्स के लिए अलग से लेक्चर बनाऊँगा, तो उसमें उसकी डिटेल में मैं उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसके बायोलॉजिकल जो हैबिट्स है उसके बारे में उसको बताऊंगा, उसकी जो हैबिटेट है उसके बारे में, उसके बाद बारे में बात करेंगे, या फिर वो कौन से रीजन में हो रहा है, कौन सी उसकी एनुअल या पेरिनियल कौन सा वीड्स है। ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसमें सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की ही हम बात कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट वीड जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसकी। तो नेक्स्ट वीड के बारे में मैं आपको बता रहा था, जैसा कि आपको एक प्लांट जिस पे मैंने हाथ लगाया हुआ है आपको दिख रहा होगा, एक खूबसूरत प्लांट है, छोटी छोटी पत्तियां हैं, आंवले जैसा प्लांट आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर हम कहें छोटे रूप में आंवले को देखें तो वैसा ही प्लांट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये प्लांट है, इसका नाम है फाइलेंथस, और इसके अगर साइंटिफिक नेम की हम बात करें तो फाइलेंथस निरूरी है। देखिए चारों तरफ से मैं घुमा के आपको दिखा देता हूँ। और हिंदी में अगर बात करें तो इसको हम हज़ारदाना कहते हैं। और इस प्लांट की काफ़ी सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ है। एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल वैल्यूज़ है वो मैं बताना चाहूँगा। मलेरिया में इसको काम में लेते हैं, तथा ये एक तरह से इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी मैं बताना चाहूँगा। इसको हम इफिमरेल्स प्लांट बोलते हैं। इफिमरेल्स प्लांट वो प्लांट होते हैं जो ड्राउट स्केपिंग में काम में आते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ड्राउट के अंदर जो कुछ एक प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं और जल्दी से वो उगते हैं पहली बारिश के साथ, और जैसे ड्राउट आएगा उससे पहले अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम इफिमरेल्स प्लांट बोलते हैं। वो ड्राउट को स्केप कर लेते हैं, ड्राउट का इफेक्ट अपने ऊपर नहीं होने देते हैं। तो हज़ारदाना उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो आपको इसके बारे में आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे इसे देख के। अब नेक्स्ट वीड की बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक प्लांट आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका नाम है वाइल्ड कैबेज या जंगली गोभी। गोभी के जैसा प्लांट है। अगर आपने गोभी का पौधा अगर देखा हो तो बिल्कुल वैसा ही लगता है, तो इसे वाइल्ड कैबेज नाम दिया है। और एक क्रिपिंग नेचर का वीड है और ज़्यादा हाइट इसकी होती नहीं है। और इसके अंदर अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो ब्रेसिका ओलेरेसिया इसे कहते हैं। आपको मैं क्लोज में इसको दिखा देता हूँ ताकि आप इजीली इसे आइडेंटिफाई कर पाओ। क्योंकि जब हम सेमेस्टर एग्जामिनेशन की बात करते हैं, स्पॉटिंग में इस वीड्स को रखते हैं या कोई दूसरे वीड्स को रखते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है गलत करते हैं। तो उसको उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही एक तरह से मैं कह रहा हूँ बहुत ही एक लाभदायक होगा कि आप इस वीडियो को देखोगे तो ईजिली जो है आइडेंटिफाई कर लोगे, और आपके गलती के जो चांसेस है वो नेग्लिजिबल हो जाएंगे, नहीं के बराबर हो जाएंगे। तो इसके अगर कुल की बात करें तो, क्योंकि देखो ब्रेसिकेसी फैमिली का है, क्रूसीफेरी फैमिली का ये प्लांट है। और क्रॉप के अलावा ये फेलो लैंड में भी ये होता है, प्रतिभूमि में भी ये होता है। तो आई थिंक इसके बारे में आपको आइडिया लग गया होगा कि इसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। अब मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे वीड्स की जिसे आप मान लीजिए खरीफ के जितने भी वीड्स हैं उनका किंग मान लीजिए। एक तरह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान करने वाला एक खरीफ की फसलों में ये वीड है, और आप सब लोग इसे जानते हैं। और इसके कई सारी वैल्यूज़ भी है इसके वीड्स होने के साथ साथ, कई इसकी अच्छी जिसे हम इथेनोबॉटनी के अंदर रख सकते हैं, लाभदायक जो है ना इसके गुण भी है। लेकिन फिर भी ये ऐसा वीड्स है जो फसलों में बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है। और ख़रीफ की सीज़न में तो आप ये देख लीजिए, खरीफ का तो ये सभी वीड्स का राजा आप इसे मान लीजिए। तो इस वीड्स के अगर नाम की हम बात करें तो अमेरंथस या चौलाई बोलते हैं हिंदी में। और ये इसका साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो अमेरंथस विरिडस है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खरपतवार है खरीफ की फसलों का। इस फसल जो ये खरीफ की लगभग सभी फसलों में ये होता है। और इसके हम वीड्स होने के साथ साथ इसकी एक अगर अच्छी बात अगर मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, कि इसको हम इसके पत्तों की इसके लीव्स जो है उनकी हम सब्ज़ी बना के खाते हैं, सब्ज़ी में काम में लेते हैं, वेजिटेबल्स में काम में आता है। और एनिमल के लिए भी हम इसको काम में ले सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर इसकी मैं कहना चाहूँगा कि इसका जो प्रोपोगेशन है वो सीड से होता है, और ये पर प्लांट पे बहुत सारे इसके सीड प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए ये अपनी जो एक बार अगर ये हो गया तो जल्दी से ये अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेता है नए इन्वायरमेंट में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीड प्रोड्यूस करता है। और इसके अगर फैमिली की बात करें तो अमेरंथेसी फैमिली का ये प्लांट है। तो आपको शायद पता लग गया होगा, इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। देखो बिल्कुल इसको लीव्स हैं और इसके जो फ्लावर पैटर्न जो है उससे आप देखोगे तो ईजिली आप आइडेंटिफाई कर लोगे, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और लोग जानते भी है, इसे ईजिली आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं। तो ये अमेरंथस वीड है जिसे हम हिंदी में चौलाई कहते हैं।
इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा, एक बेलनुमा वीड आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए इसको मैं थोड़ा सा निकाल लेता हूँ। ये देखो बेलनुमा एक वीड दिखाई दे रहा है, जो बहुत सारी खरीफ की फसलों में बेल होती है जो छा जाती है, और एक तरह से पैरासिटिक वीड नहीं है ये, बट एक्चुअली क्या है, क्रॉप्स के ऊपर ये ट्रेवलिंग करता हुआ चलता है, जिससे क्रॉप्स को काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि उनकी ग्रोथ को अच्छे से बढ़ने नहीं देता है। तो ये एक आइपोमिया स्पीसीज है, आइपोमिया वीड है, और एक बेलनुमा वीड हम ऐसे कह सकते हैं। अगर फैमिली की बात करें तो कॉर्न वुल वुलेसी फैमिली का ये प्लांट है, कॉर्न वुल वुलेसी फैमिली। और इसके बाद में अगर इंग्लिश में इसे कहें तो मॉर्निंग ग्लोरी हम कहते हैं, तथा हिंदी में इसको मून फ्लावर भी कहते हैं। तो आप इसे, क्योंकि बेलनुमा होने की वजह से आप इसे ईजिली आइडेंटिफाई कर लोगे। तो आई थिंक इसमें ज़्यादा कुछ आइडेंटिफिकेशन में कुछ है नहीं, आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे इस वीड को। तो नेक्स्ट वीड की बात हम करते हैं। इसके बाद हम बात करना चाहेंगे एक ऐसी वीड की जो बेसिकली ड्राई रीजन में होता है। देखिए यहाँ पे एक तरह से ये क्रीपिंग नेचर का एक वीड है, जो दूसरे भी कई सारे वीड्स हो रखे हैं, इसलिए आपको इजीली दिखाई नहीं दे रहा हो, तो मैं इसको थोड़ा हाथ में लेके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए आप, इस वीड्स की हम बात कर रहे हैं, और ये ट्राइबुलस टेरिस्टिस वीड है, जो जिसे हम कैलोट्रॉफ और जाइगोफाइलेसी फैमिली में इसको रख सकते हैं। और ये एक ऐसा वीड है, देखो मैं एक डाल इसकी एक टहनी जो है वो तोड़ लेता हूँ, ताकि आप इजीली इसको अच्छे से देख सको। आप इसको अच्छे से देखिए, एक तरह से ये भी एक फाइलेंथस जैसा आपको दिखाई दे रहा है, या फिर हम कहेंगे बबूल की पत्ती जैसा आपको दिखाई दे रहा है, बट ये एक ट्राइबुलस टेरिस्टिस एक अलग ही वीड है, जो सिर्फ रेगिस्तान या ड्राई रीजन में ही ये होता है। और ड्राई रीजन में होने की वजह से, क्योंकि ऐसा है कि जो वीड जहाँ होता है तो वहाँ के पशुओं के लिए एक चारे का काम करता है। तो ये ऊँट के लिए एक बहुत ही बढ़िया चारा है, ऊँट बड़े चाव से इसे खाता है। एक तरह से ऊँट के लिए आप इसे मान लीजिए, ऊँट को अगर आप और चीज़ खिलाओ और ये एक चीज़ ये खिलाओ, तो ऊँट इसे अच्छे से इसको एक्सेप्ट करेगा और इसे खाएगा बजाय उस चीज़ के। और हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में इसे गोखरू बोलते हैं, और इसकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू है। सारी मेडिसिनल वैल्यू हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, बट एक दो अगर मेडिसिनल वैल्यू की मैं बात करूँ, तो ये महिलाओं में, औषधियों में, जो महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान इसको काम में लिया जाता है, और जब हल्की फुल्की थकावट हो या कमज़ोरी हो, तब भी हम इसको बहुत मेल और फीमेल्स में हम काम में ले सकते हैं। तो आई थिंक इसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे इस वीड्स को। तो हम नेक्स्ट वीड की बात करते हैं। इसके बाद हम बात करना चाहेंगे एक ऐसी वीड्स की जो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से वीड्स या खरपतवारों का राजा है, किंग ऑफ द वीड्स। पार्थेनियम इसका नाम है, एस्टेसी फैमिली का प्लांट है, और बाइनियल वीड है। बेसिकली ये फेलो लैंड में होता है, बट आजकल की कंडीशंस में ये कल्टीवेटेड क्रॉप्स के अंदर भी ये होने लग गया है, क्योंकि हम बहुत कम टिलेज करने लग गए हैं, या फिर जीरो टिलेज की कंडीशंस है तो वहाँ पे होने लग गया है। ये स्टार वीड इसको हम बोलते हैं, और एक तरह से ये नॉक्सिसिस वीड है। इट मीन्स ये एक तरह से हमेशा नॉनसेंस क्रिएट करता है, और हम इसको एब्सोल्यूट वीड की श्रेणी में भी हम रख सकते हैं। हो सकता है इसका मेडिसिनल यूज जो है, इसके कुछ एक मेडिसिनल वैल्यूज़ भी है इसकी, बट जो मोस्ट ऑफ अगर हम कहें तो ये एक तरह से नॉक्सिस वीड है, और ये किसानों के लिए और जो क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं उनके लिए एक तरह से सिरदर्दी का काम है। और ये क्योंकि इतना ज़्यादा होता है और बहुत तेज़ी से फैलता है, इसलिए इसको हम किंग ऑफ वीड्स भी बोलते हैं। तो इसके बारे में, इसको क्योंकि लोग जल्दी इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसलिए ज़्यादा इसको डिटेल में बात करेंगे नहीं। नेक्स्ट वीड की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वीड्स की जो ग्रासी नेचर का है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ग्रासी नेचर का एक वीड दिखाई दे रहा है, जिसकी हाइट बहुत अधिक हाइट का ये हो जाता है, लगभग 1 मीटर तक इसकी हाइट हो जाती है। और इसके इन्फ्लोरेसेंस को आप देखिए, बिल्कुल ये ऐसे कांटे जैसे इसका इन्फ्लोरेसेंस है, और ग्रासी नेचर का ये वीड है, जिसको हम सेंचरस सिलिरियस बोलते हैं, या अंजन ग्रास जिसे कहते हैं। और ये एक तरह से ड्राउट रेजिस्टेंट ग्रास है, बिल्कुल अगर ड्राई रीजन की बात करें तो वहाँ पर ईजिली हो जाती है। फैमिली की बात करें तो ग्रेमिनिया पॉइसी फैमिली के में इसको रखा गया है। और इसकी एक स्पेशल क्वालिफिकेशन है कि ये जो ड्राई रीजन के जितने भी ड्राई रीजन्स है, जो डेजर्ट है, वहाँ पे पशुओं के लिए, चारे के लिए उत्तम ग्रास है, और बेसिकली वहीं होती है ये ग्रास। तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर लोगे इसके इन्फ्लोरेसेंस को देखकर, या फिर उसके पूरे नेचर को देखकर। तो हम नेक्स्ट वीड की बात करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीड जो है ट्रायंथिमा स्पीसीज। आप जैसे कि देख रहे हैं, इसे हम हिंदी में साबुनी या साटा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, और हिंदी में साबुनी बोलते हैं, इंग्लिश में हॉर्स पर्सनैन बोलते हैं। ये इसकी 2 स्पीसीज है, ट्रायंथिमा मोनोगाइना और पोर्चुलाकास्ट्रम, और ये डेजर्ट रीजन में होता है। और ये रॉकी जो नेचर अगर की सरफेस है, रॉकी सरफेस है, वहाँ पर भी ईजिली हो जाता है।
तो मुझे विश्वास है मेरे द्वारा जो वीड्स की जानकारी दी गई है आपको अच्छी लगेगी, इसलिए इस वीडियो को आप जल्दी जल्दी और ज़्यादा